नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैग्मा एचडीआई हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस कंपनी का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्मा एचडीआई जो कंपनी है उसका रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म ए किस कंडीशन में भरा जाता है। ये फॉर्म दो कंडीशन में भरा जाता है। एक तो अगर हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते टाइम, तब हमें उस टाइम पेमेंट देनी होती है हॉस्पिटल को और बाद में हम अपने सभी बिल रिम्बर्स करते हैं क्लेम फॉर्म ए क्लेम फॉर्म बी भर के। दूसरा, अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें अपनी पेमेंट शुरू से लेकर लास्ट तक हॉस्पिटल को देनी पड़ती है, कैश में या कार्ड से। उसके बाद अब जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर, तब हमें हॉस्पिटल से फाइनल बिल मिलता है, डिस्चार्ज समरी मिलती है, लैब टेस्ट के बिल मिलते हैं, मेडिसिन के बिल मिलते हैं, और उन सभी को क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी के साथ सपोर्टिंग में लगा के और फॉर्म भर के तब इंश्योरेंस कंपनी के पास हम भेजते हैं। उस प्रोसेस को रिम्बर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन में फॉर्म भरा जाता है। तो आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर, मिनिमम 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा कि हम इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को खबर लग सके और वो हमें एक इंटीमेशन नंबर दे सके। वो इंटीमेशन नंबर बहुत ज़रूरी होता है। उसके ऊपर एक मेल आती है आप लोगों के पास इंटीमेशन नंबर को लेके, उसका प्रिंट आउट आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए के साथ लगाना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो जब भी आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज कराते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके बताना है कि मैं इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर इलाज करा रहा हूँ, आप मुझे एक इंटीमेशन नंबर दे दीजिए। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो तब आप लोगों को इंटीमेशन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेटवर्क हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी टीपीए की तरफ से प्रोसेस कर दिया गया था। मतलब ये है कि प्रोसेस का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑलरेडी खबर जा चुकी है कि भाई ये यहाँ पे क्लेम ले रहे थे, और जो भी कारण रहा हो आपका क्लेम रिजेक्ट होने का, तो आप रिजेक्शन लेटर भी आप लोग लगा सकते हो उसके साथ में। उसमें भी एक क्लेम नंबर होता है, उससे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे मैं आप लोगों को वीडियो में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि ये फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मैग्मा एचडीआई का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है। ये फॉर्म इंश्योर्ड पर्सन को भरना है। इंश्योर्ड पर्सन होता है जो पॉलिसी का मेन मेंबर होता है, उसको ये फॉर्म भरना है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इंश्योर्ड पर्सन की भरी जाएगी। जो मतलब पॉलिसी का मेन मेंबर है या जो पेशेंट है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इस फॉर्म के अंदर भरी जाएगी। तो मैं बताता हूँ कैसे आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले सेक्शन ए दिया हुआ है, डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। ये देखिए, तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर प्राइमरी इंश्योर्ड की डिटेल मांगी हुई है। प्राइमरी इंश्योर्ड और पेशेंट अलग अलग होते हैं। अलग अलग मतलब ये है कि पॉलिसी का जो मेन मेंबर है जिसके नाम से पॉलिसी बनी हुई है वो हो गया प्राइमरी इंश्योर्ड, और पेशेंट अलग होगा। हो सकता है पेशेंट भी प्राइमरी इंश्योर्ड हो, बट वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलिसी नंबर आप लोगों को फिल करना है। पॉलिसी नंबर आपके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। एक सर्टिफिकेट नंबर भी होता है उसके अंदर, अगर वो मिल जाता है तो आप लोग यहाँ फिल कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो आप इसे। कंपनी या टीपी आईडी नंबर, मान के चलो फैमिली के अंदर 4 कैंडिडेट है तो सभी कैंडिडेट का अलग अलग एक टीपी आईडी नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका टीपी आईडी नंबर मेंशन करना है। उसका नाम आएगा जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, एड्रेस आएगा, सिटी आएगा, पिन कोड आएगा, स्टेट आएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। यहाँ अगर लैंडलाइन फ़ोन आप लोगों के पास तो वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें देखिए आगे ईमेल आईडी मांगी हुई है। ये कोरस्पोंडेंस विल बी सेंड दिस मेल आईडी, अगर वो कोई मेल वगैरह भेजते हैं तो उसके लिए एक ईमेल आईडी मांगी हुई है। अल्टरनेटिव मतलब इसके अलावा भी कोई अलग से कोई ईमेल आईडी है तो वो भी आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हो। आगे सेक्शन बी आ गया ये वाला। इसमें लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री करंटली कवर्ड बाई एनी अदर मेडिक्लेम क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस मैग्मा एचडीआई हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी आप लोगों के पास अलग से कोई हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। तो आप लोगों को सीधा सा यहाँ पे नो कर देना अगर है भी तो,
क्योंकि अगर यस करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे पूरी डिटेल फिर फिल करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे नो फिल करना। उसके बाद ये पूरा नो करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं भरना है, फिर सेक्शन सी में आ जाना है आप लोगों को। इसमें देखिए लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज। जो पर्सन हॉस्पिटलाइज जो है, जो इंश्योर्ड है, मतलब जो मरीज है, उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। यहाँ नाम आएगा पेशेंट का, सबसे ऊपर यहाँ पे नाम आएगा, जेंडर आएगा, मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे। यहाँ एज आएगी, यहाँ मंथ आएगा, ईयर्स मतलब ईयर्स लिखनी है यहाँ पे, और मंथ लिखना है एज जो है उसकी पेशेंट की। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, सेल्फ मतलब खुद जो बंदा है, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है वो है, तो यहाँ पे सेल्फ आएगा। और स्पाउस उनकी वाइफ है तो यहाँ पे आएगा, उनका बच्चा है तो यहाँ पे टिक करना है, फादर है तो यहाँ पे टिक करना है, मदर है तो यहाँ पे टिक करना है, अदर कोई रिलेशन है तो यहाँ पे टिक करके और यहाँ मेंशन कर देना है। एड्रेस आएगा, यहाँ पे सिटी आएगी, पिन कोड आएगा, ईमेल आईडी आएगी, स्टेट, फ़ोन नंबर आएगा यहाँ पे। ऑक्यूपेशन करता क्या है ये पेशेंट जो है, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, या अदर कुछ करता है तो यहाँ पे टिक करके और मेंशन कर सकते हो। कुछ नहीं करता है तो यहाँ पे छोड़ सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी, मतलब जो भी वो कर रहा है नहीं कर रहा है वो रिमार्क में आप मेंशन कर सकते हो। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, फर्म नेम, यहाँ पे कॉर्पोरेट पॉलिसी के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे अगर कोई बंदा किसी कॉर्पोरेट पॉलिसी के साथ ही फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे अपना नाम डालेगा और अपने कॉर्पोरेट का नाम डालेगा, उसका एड्रेस डालेगा एम्प्लॉयर का जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कोई भी जैसे प्राइवेट संस्था में जहाँ जॉब कर रहे हैं उसका एड्रेस डालेगा यहाँ पे, और उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आगे इसमें देखिए सेक्शन डी आ गए हैं। सेक्शन डी के अंदर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ हॉस्पिटलाइज होने के बारे में डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड। जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए हो उसका नाम और एड्रेस यहाँ फिल करना है। यहाँ पे नाम आएगा, एड्रेस आएगा, सिटी, पिन कोड, स्टेट और लैंडमार्क। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड का मतलब ये होता है कि आपने इलाज कराते टाइम कौन सा रूम वहाँ पे लिया था। डे केयर मतलब दिन का कोई प्रोसीजर हुआ है, 4 घंटे 5 घंटे या 1-2 घंटे ओपीडी में दिखा के चले गए तो यहाँ पे आएगा डे केयर में। सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है प्राइवेट रूम, तो यहाँ पे टिक करना है। ट्विन शेयरिंग सेमी प्राइवेट। 3 और मोर बेड का मतलब होता है जनरल वार्ड, तो यहाँ पे टिक करना है। अदर कोई लिया है तो आप लोगों ने यहाँ पे टिक करके यहाँ मेंशन कर देना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इलनेस, मैटरनिटी। इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, इलनेस का मतलब होता है कोई वायरल फीवर या बुखार वगैरह आ जाना, और मैटरनिटी का मतलब होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जो भी ट्रीटमेंट आपने लिया है इन तीनों में से वो आप लोगों को टिक कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ इंजरी ऑब्लिक डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑब्लिक डेट ऑफ डिलीवरी। तीनों में से जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे इंजरी हुई है, इलनेस हुई है, मैटरनिटी, उसके बारे में आप लोगों को कब पता लगा है, उसके बाद वो चीज़ कब डिटेक्ट हुई है, तो उसका यहाँ पे डेट मेंशन करना है आप लोगों को। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट डलनी है, जिस डेट के अंदर आप एडमिट हुए हॉस्पिटल के अंदर। टाइम डलना है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पे डिस्चार्ज की डेट डलेगी जिस दिन आप लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, और यहाँ टाइम आएगा। इन केस ऑफ मैटरनिटी, अगर मैटरनिटी का केस है मतलब डिलीवरी से रिलेटेड केस है तो यहाँ पे डिलीवरी की डेट आएगी। ग्रेविडा स्टेटस जो है वो मैटरनिटी के केस में ही होता है। अदर से कोई आप लोगों ने कोई ट्रीटमेंट लिया है मैटरनिटी से अलग, तो उसके अंदर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें नहीं भरनी है। तो ग्रेविडा स्टेटस अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना है। उसके बाद अगर इंजरी से रिलेटेड केस है आप लोगों का, तो यहाँ पे देखिए इफ़ केस गिव कोज, इफ़ इंजरी गिव कोज। सेल्फ इन्फ्लेक्टेड का मतलब होता है खुद से अपने आप को घायल किया, तो यहाँ पे टिक करना है। रोड एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे, और शराब वगैरह पी के कोई बात बनी है तो यहाँ पे टिक करना है। मेडिको लीगल रिपोर्ट बनी है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, पुलिस को अगर रिपोर्ट हुआ है, अगर कोई एक्सीडेंट का केस हुआ है तो सिंपल सी बात है पुलिस को रिपोर्ट हुई होगी, तो यस करना है, या नहीं हुई तो नो पे करना है। एमएलसी रिपोर्ट या पुलिस की रिपोर्ट अगर बनी है, एफआईआर हुई है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। सेक्शन ई, डिटेल्स ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल यहाँ फिल करनी है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर आप लोगों ने कोई खर्चा किया है तो उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में अगर कोई खर्चा किया है उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन अगर हुआ है, कोई खर्चा हुआ है, जैसे मेडिसिन का, लैब टेस्ट का, या कोई अलग से कोई टेस्ट वेस्ट ऐसा हुआ है, या कोई मेडिसिन का ही मान के चलो यही चीज़ें होती है, या ओपीडी का कोई चार्ज लगा है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देना है यहाँ पे।
वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है एडमिट होने के बाद, अगर आप डॉक्टर को दिखाने गए हो, जैसे फॉलोअप के लिए बुलाता है डॉक्टर 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद, तो उसके बाद कोई खर्चा लगा है तो वो यहाँ मेंशन करना है। एम्बुलेंस अगर यूज हुई है तो यहाँ पे टिक करना है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी इसमें से लगता है कि कोई चीज़ आप लोगों ने यूज की, एयर एम्बुलेंस हो गया, ग्रीन चैनल बेनिफिट हो गया, ऑर्गन डोनर एक्सपेंस हो गया, मेनली तो ये 3 ही होते हैं, जैसे प्री, पोस्ट और एम्बुलेंस कवर। तो ये तीनों में से आप लोग जो भी आप लोग कवर करना चाह रहे हो वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद हमें आगे चलना है। हॉस्पिटल कैश, अगर आपकी पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटल कैश से रिलेटेड कोई फैसिलिटी है, जैसे कई कंपनियां क्या करने लगी हैं, जैसे आप कोई एम्प्लॉय हो तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप अपने मतलब ट्रीटमेंट कराने के लिए छुट्टी लेते हो, तो उसका भी इंश्योरेंस कंपनी आपको अलग से हॉस्पी कैश करके एक देती है बेनिफिट। वो अगर आपकी पॉलिसी में बेनिफिट है तो वो यहाँ पे फिल कर देना है यहाँ पे। उसके बाद हमें आगे चलना है। ये है चेक लिस्ट ऑफ क्लेम डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल। जो डॉक्यूमेंट्स आप इस फॉर्म के साथ सबमिट करोगे वो आप लोगों को यहाँ टिक करने हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को टिक करने हैं जो आपके पास एक्चुअली में है और जो आप फिल कर रहे हो फॉर्म के साथ में। जैसे क्लेम फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन साइन, जो फॉर्म आप भर रहे हो ये साइन करना है और ये फिल करना है। हॉस्पिटल का मेन बिल करना है, हॉस्पिटल का डिस्चार्ज समरी अटैच करनी है, इसके साथ इन्वेस्टिगेशन लैब टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट अटैच करनी है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिसिन, डॉक्टर ने जो ओपीडी बनाई है उसके ऊपर कुछ मेडिसिन वगैरह लिखी होगी वो ये यहाँ पर करना है। केवाईसी का आईडी प्रूफ वगैरह वो लगाना है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप लोगों को अटैच करना है इसके साथ। देखिए कि ये पार्ट आ गया, कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन इफ़ एनी। मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है और वो अटैच करना है। अदर इनके अलावा कोई चीज़ें बच जाती हैं तो यहाँ पे अदर पे टिक करें, एनी अदर पे टिक करके यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन F, डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, जो बिल आप इसके साथ अटैच कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। जैसे बिल नंबर, डेट और इशूड बाई, बिल का नंबर डालना है, डेट डालनी है, इशूड बाई मतलब जिस हॉस्पिटल ने इशू किया उसका नाम डालना है। उसके बाद 10 बिल से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ऑल बिल अटैच, और 10 से कम में ही है तो यहाँ पे डिटेल भरनी पड़ेगी। हॉस्पिटल का मेन बिल है उसका अमाउंट यहाँ फिल करना है। अगर प्री और पोस्ट का लगा रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ प्री का लगा रहे हो तो प्री का अमाउंट भरना है, मेन बिल छोड़ देना है। और पोस्ट का अगर क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ पोस्ट का डालना है, ठीक है। और फार्मेसी का तो होता ही है मोस्टली केस में, तो ये सारा कुछ यहाँ पे फिल करना है जो जो आप अपना क्लेम करना चाह रहे हो बिल। और यहाँ पे नीचे यहाँ टोटल लिख के टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट की डिटेल यहाँ फिल करनी है। जैसे हम कोई पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे अगर कोई एडवांस में कोई हमने पेमेंट दी तो उसकी हमें रिसिप्ट देनी पड़ेगी, या कोई लैब टेस्ट की कोई पर्ची बनवाई तो उसकी हमें रिसिप्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ रिसिप्ट नंबर डालने हैं और यहाँ पे डेट और उसका अमाउंट डालना है। इसमें जो रिलीवेंट बॉक्स है उसमें टिक करना है, जैसे फाइनल रिसिप्ट है, एडवांस रिसिप्ट है, जो भी है उसको टिक कर देना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। ये इन्होंने एक अलग से कॉलम ऐड किया हुआ है एक्सीडेंट से रिलेटेड। इफ़ द क्लेम फॉर एक्सीडेंट इंजरीज प्लीज प्रोवाइड डिटेल, डेट, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सीडेंट इवेंट एंड अदर डिटेल ऑफ रिलीवेंट। तो यहाँ पे एक्सीडेंट से रिलेटेड केस है तो यहाँ पे डेट डालनी है एक्सीडेंट की, और यहाँ पे टाइम, जिस दिन जो टाइम जो एक्सीडेंट हुआ है वो टाइम यहाँ मेंशन करना है। यहाँ एक्सीडेंट की डिटेल डालनी है और इवेंट एंड अदर डिटेल यहाँ मेंशन करना है। अगर एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं है तो आप लोगों को इसको छोड़ देना है। हमें सेक्शन जी पे आगे चलना है। सेक्शन जी के अंदर इन्होंने डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी हुई है जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, मतलब जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसकी यहाँ पे बैंक की डिटेल मांगी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पैन नंबर डालना है, बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का नाम और बैंक की ब्रांच डालनी है, IFSC कोड डालना है, चेक नंबर डालना है। यहाँ पे एक कैंसिल चेक सपोर्टिंग में लगाना है। ये बैंक की डिटेल इसलिए वो लोग मांग रहे हैं ताकि आपका क्लेम पास होने के बाद आपके खाते में वो पैसा ट्रांसफ़र कर सके। सेक्शन H, ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है पूरी। यहाँ पे फिर डेट डालनी है, पैलेस डालना है और यहाँ पे फिर सिग्नेचर करना है। यहाँ पे
ये सिग्नेचर का पूरा यहाँ पे करना है। जो पॉलिसी का मेन मेंबर है वो भी सिग्नेचर कर सकता है, या पेशेंट कर सकता है साइन, तो उसके साइन भी चल जाएंगे। और वो रिलेशन डाल सकता है कि मेरा प्राइमरी इंश्योर्ड के साथ क्या रिलेशन है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है। तो मैग्मा एचडीआई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि मैग्मा एचडीआई इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा। 2 कंडीशन में फॉर्म भरा जाता है। दोनों कंडीशन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें आप लोगों को ये फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो डिटेल में ये वीडियो मैंने आप लोगों को समझाई है, स्क्रीन के ऊपर दिखाया है एक एक स्टेप कि कैसे कैसे ये कॉलम आप लोगों को भरने हैं। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके या किसी लाइन को लेके या किसी कॉलम को लेके कोई डाउट है कि ये कॉलम कैसे भरना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी लेटर भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, उसका जवाब भी मैं आपको लिमिटेड टाइम के अंदर ज़रूर दूंगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।